Hello बच्चों, let's read this question. The question says study the following statements. Food is stored in the leaf base. Food is stored in the leaf base. Birds develop in the leaf bases. द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिकेटेड बल्ब. अब ये जो स्टेटमेंट जो हमें दे रखी हैं ये किसके रिगार्डिंग दे रखी हैं? आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सिला. अब ये जो है एक प्लांट का नाम है सिला और उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. हमें ये बताना है कि आपकी इसमें कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट हमें बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द प्लांट सेला. अब यहां पे बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिला प्लांट. अब सिला प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो सिला प्लांट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको ब्लू बेल्स भी कहते हैं. इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं इसमें, इसलिए हम इसको ब्लू बेल्स भी कहते हैं. अब बात करते हैं इस प्लांट के बारे में. तो ये प्लांट आपका कैसा होता है? सिला जो प्लांट है, सिला इज अ फोटोसिंथेटिक प्लांट. फोटोसिंथेटिक प्लांट है ये. एंड प्रिपेयर्ड फूड, और ये फोटोसिंथेटिक प्लांट है तो ऑफ कोर्स ये क्या करता है? फूड जो है ये प्रिपेयर करेगा फोटोसिंथेसिस से. एंड ये जो आपका जो एंड स्टोर्ड जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, प्रिपेयर्ड फूड stored in the leaf bases, एंड इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? जो बर्ड्स जो इसमें डेवलप होती हैं वो लीफ बेसिस से इसमें डेवलप होती हैं. एंड इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास इसमें इसके जो प्रेजेंट जो होता है इसमें उसकी बात कर रहे हैं. तो ट्यूनिकेटेड बल्ब प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिकेटेड बल्ब होते हैं. तो उससे पहले हम इसमें सेकेंड ऑप्शन के बारे में लिख लेते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं वो जनरली डेवलप जो करती है फ्रॉम लीफ बेस, जनरली डेवलप फ्रॉम लीफ बेस से ही क्या करती है? इसकी जो बर्ड्स हैं वो आपकी जनरेट होती हैं. एंड दिस प्लांट ऑल्सो हैव ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है. अब अगर ट्यूनिकेटेड बल्ब की बात करती हूँ तो ट्यूनिकेटेड बल्ब होता क्या है इसमें? ट्यूनिकेट का मतलब होता है इस बल्ब के पास ट्यूनिकेट का मतलब क्या है? हैज अ पेपरी आउटर स्केल प्रेजेंट होता है. पेपरी आउटर स्केल होता है कॉल्ड ट्यूनिक. और इसी वजह से इसको ट्यूनिक बल्ब कहते हैं. और ये क्या करता है? दैट हेल्प्स वो हेल्प करता है टू प्रिवेंट टू ड्राई अप. दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इट टू ड्राई. इसको ड्राई होने से प्रिवेंट करने के लिए ये हेल्प करता है ट्यूनिक. तो ये आपका क्या हो गया? क्या करता है? प्रिवेंट इट टू ड्राई आउट. सूखने से बचाने के लिए ही ये आपका ट्यूनिक होता है. एक पेपरी आउटर स्केल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ट्यूनिक कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है. तो अगर मैं इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करती हूँ तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. और अगर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगा. तो बाकी ऑप्शन 1 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3 ये गलत हो जाएंगे क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हैं. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये बाकी ये जो स्टेटमेंट्स है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएंगी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो आ जाएगा
A, that is 1, 2 and 3. Hope you understood it well. Best of luck.